हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2015। 2015 का क्वेश्चन है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। बच्चों, जब भी आपको ये स्टेटमेंट दिखे एक चीज तो समझ जाओ कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर लगेगा फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखनी है? राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूं। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उनको रोटेट करो। तो आगे की तरफ आपको राइट हैंड की फिंगर्स को पॉइंट करना है और अंदर की तरफ रोटेट करना है ऐसे। आगे की तरफ रख के अंदर की तरफ अगर रोटेट करोगे तो क्या होगा? थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आपको सिखाया गया होगा और 11th में ही सिखा देते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट देखना है तो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है, तो ए की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। ए क्या है यहां पर? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो आगे की तरफ और अंदर की तरफ रोटेट करो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है? और फिर रोटेट करते जाओ उनको। तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आएगी। ऊपर की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। जैसे ही ये एंटर किया, इस पर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लग गया बच्चों? ऊपर की तरफ। तो अगर आगे जाती हुई चीज पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो वो आगे थोड़ी ही जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे एंगल पे जाएगी। अब ये इधर जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, तो फिर से वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। अब ऐसे नहीं रख सकते, कैसे रखना पड़ेगा? ऐसे टेढ़ा करके वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो। और किस तरफ रोटेट करना है फिंगर्स को? अंदर की तरफ। तो कर दो रोटेट अंदर की तरफ। देखो अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आई बच्चों? देख सकते हो तुम, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें पता चल जाएगी, इस तरफ आ गई। तो अगर इधर जा रहा है और ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स लगा दिया तो अब सीधा थोड़ी जाएगा, किधर जाएगा? और ज्यादा रास्ता चेंज हो जाएगा इसका। तुम फोर्स की डायरेक्शन निकालते जाओ हर बार और थोड़ी देर में तुम देखोगे कि ये फोर्स इस पार्टिकल को सर्कल में घुमा देगा। तो तुमको क्या करना है क्वेश्चन में? कुछ नहीं, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, कर लो। जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बना रहे, वो वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो दिस फोर्स विल बी अ रेडियल फोर्स। कौन सा फोर्स? रेडियल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या प्रोवाइड करेगा? बॉडी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू वी बी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, साइन 90 साइन 91 होता है, इज इक्वल्स टू एम। एसी की वैल्यू बच्चों पता है? वी स्क्वायर बाई आर। फटाफट सॉल्व करो, साइन 90 को 1 पुट करो और आर की वैल्यू आ गई एम वी बाई क्यू बी। बोलोगे सर ये तो हमें याद थी। याद थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी पता अब चल गई। अच्छा, एम वी मोमेंटम होता है, इसको अल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हैं 2m के। तुम बोलोगे ये कहां से आया? अरे भाई के की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर पुट करो। किया? मनी मन पुट कर सकते हो, करके देखो। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से 2 कट गया, एम वी स्क्वायर तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन गया, रूट ले लिया तो एम वी बन गया। तो ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होना। और तो और इसको ये भी लिख सकते हो, फालतू में नहीं बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं। 2m QV, कभी कभी V पोटेंशियल से रन कराते हैं चार्ज को, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को QV लिख सकते हैं अपॉन QV। तो ये 3 फॉर्मूले हैं रेडियस के, इनमें से ही कोई ना कोई काम आता है। इस केस में कौन सा काम आ रहा है? देखो देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो, खुद से पढ़ो क्या लिखा है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों की रेडियस सेम है, एंड द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई प्रोटॉन, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाई अल्फा पार्टिकल, अल्फा की निकालनी है। तो कौन सा बच्चों 3 में से कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? 1 2 3 में से आई थिंक आपको समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी वाला सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर दोनों की रेडियस सेम है तो मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये तो कट जाएगा। इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ इसको सॉल्व करके क्या कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कर लेंगे, कर लोगे या नहीं? मैं भी करके दिखा देता हूं, पर इसके बाद तुम्हें खुद से करना आना चाहिए। स्क्वायर ले लो, बी को काटो, √2 को काटो, मास नहीं कटेगा, चार्ज नहीं कटेगा, वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितना होता है? 1। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन भी 1 दी हुई है। यूनिट्स की चिंता ही नहीं कर रहे, यूनिट दोनों तरफ कट जाएंगी बच्चों, जो भी यूनिट होंगी दोनों तरफ सेम यूनिट कट जाएंगी। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। चाहो तो चलो एक स्टेप में एक ही काम करते हैं, पहले लगाए रहते हैं रूट, नेक्स्ट स्टेप में तुम कर लेना खुद से। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, बच्चों अल्फा पार्टिकल आपको पता है ना क्या होता है? हीलियम 2+ होता है। ओके, इसका मास होता है 4, काइनेटिक एनर्जी मुझे चाहिए, और चार्ज होता है 2। एल है, ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया कि नहीं? 2 से √4 कट जाएगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी वैल्यू आ गई? 1। यूनिट सेम रहेगी जो पिछले वाले की थी, क्योंकि हमने यूनिट तो रखी ही नहीं गई, काटी है यूनिट सारी की सारी। काइनेटिक एनर्जी 1 MeV, ये हो गया आंसर। समझ में आया? इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, ये वाली चीज समझना ज्यादा जरूरी है। ओके, तीनों फॉर्मूले, प्रूफ भी आना चाहिए, और प्रूफ नहीं भी आए तो एटलीस्ट फॉर्मूले तो पता होना चाहिए। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, बाय द वे, माय नेम इज अंशुल गुप्ता एंड आई एम टीचिंग एट द फिजिक्स ट्री इन जनकपुरी दिल्ली। ओके, अगर मुझसे पढ़ना है तो आ जाओ जनकपुरी।